जय हिंद दोस्तों। आप किसी को पैसा उधार देते हैं, कर्ज देते हैं, किसी प्रकार का लेन देन करते हैं, तो अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसलिए कि वो पैसा आपका डूब सकता है। ये नियम बहुत ही खतरनाक है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग किसी को पैसा दे देते हैं और उसको रिकवरी करने के लिए जब वो पैसा नहीं वापस मिलता है तो कानूनी रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। और होता क्या है, उसके बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोर्ट में दौड़ते रहते हैं, कुछ उसका निदान नहीं निकलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केस करते हैं और उनको साल 2 साल में उनको रिकवरी हो जाता है। यहाँ तक कि केस का खर्च भी मिलता है और पैसा डबल भी मिलता है। अगर पैसा नहीं चुकाता है तो पैसा लेने वाला को सजा भी मिलती है। तो क्या नियम है कि आप किसी को पैसा देते हैं उधार, तो क्या करेंगे कि आप उसे कानूनी रूप से वसूली कर सके। देखिए, होता क्या है कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, चाहे दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है या फिर कोई भी व्यक्ति है, तो आप पैसा उसको दे देते हैं। देते समय तो संबंध अच्छा रहता है, लेकिन पैसा जब नहीं मिलता है तो संबंध खराब हो जाता है और आप चाहते हैं किसी भी प्रक्रिया से मेरा पैसा मिल जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है, या तो आप छोड़ दें। तो आपको लीगल रूप से बता रहा हूं कि किसी को भी आप कैश में जो पैसा देते हैं वो 20,000 रुपया से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। शायद आप बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि आप 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश में किसी को पैसा देते हैं, वो व्यक्ति अगर आपको पैसा नहीं देगा तो आप कोर्ट से भी जाकर रिकवरी पैसा को नहीं कर सकते हैं। 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख किसी को कैश में पैसा दे देते हैं और आपका पेपर भी बना हुआ है। इस चीज़ को समझिए, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा हूँ, इसका अगर एग्रीमेंट भी बना हुआ है तो फिर भी आप ही फंसेंगे, क्योंकि किसी को उधार देने का नियम है कि 20,000 रुपया से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 269SS में क्लियर कहा गया है कि ये एक तरह से अपराध है। कर की चोरी करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए ऐसा किया जा रहा है अगर आप 20,000 से ज्यादा कैश किसी को ऋण देते हैं, उधार देते हैं, कर्ज देते हैं तो। इसके अलावा बताता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा 271D में भी यह प्रावधान है, आप जाकर पढ़ के देख सकते हैं। तो आप अगर 20,000 से ज्यादा किसी को कैश दे रहे हैं तो आप उसे कोर्ट से भी रिकवरी नहीं करा सकते हैं, आप ही दोषी पाए जाएंगे। ये सिर्फ कर्ज के मामले हैं, मतलब कर्ज किसी को दे रहा है, उधार दे रहा है, उस मामले में बता रहा हूं। अब आते हैं कि बाकी चीजों में किस किस चीजों में कैश ज्यादा लेन देन कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं किसी दुकान में, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किसी को सेवा का पैसा दे रहे हैं, जैसे आपके यहाँ कोई काम किया, कोई मजदूर काम किया, कोई ठेकेदार काम किया, मतलब किसी को पैसा दे रहे हैं उसके काम के बदले में या सामान के बदले में या सर्विस के बदले में, तो वो आप 2 लाख रुपया तक कैश लेन देन कर सकते हैं, 2 लाख रुपया तक। लेकिन उधार के मामले में, जैसे किसी को कर्ज दे रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, उसमें आप 20,000 रुपये से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में कोई लिमिटेशन नहीं है, चीज को समझ लीजिए, ऑनलाइन में कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि आप जब लोन लेते हैं, चाहे ऑनलाइन लेते हैं चाहे ऑफलाइन, आप बैंक से भी लेते हैं, होम लोन लीजिए, बिजनेस लोन लीजिए, पर्सनल लोन लीजिए, कोई भी आप लोन लेते हैं तो आप देखते होंगे कि बैंक आपको कैश में पैसा नहीं देता। वो या तो चेक के माध्यम से आपको देता है या फिर आपको RTGS के माध्यम से देता है, इसके अलावा IMPS के माध्यम से देता है, NEFT के माध्यम से देता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से देगा, UPI कर देगा, लेकिन आपको कैश नहीं देता है पैसा, क्योंकि ये नियम है और वो बैंक है चूंकि, इसीलिए नियम को फॉलो करता है। तो आपको भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। किसी को अगर दे रहा है आप कैश में पैसा तो 20,000 रुपये तक दे, और ज़्यादा दे रहा है तो आप ऑनलाइन दे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपने UPI से दिया या फिर ऑनलाइन दिया, नेट बैंकिंग से दिया, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने किसी को उधार दिया है, तो रिकवरी करने में भी आसानी होगी, वो भी एक सबूत के माध्यम में माना जाएगा। बाकी आप किसी को उधार देते हैं, कर्ज देते हैं, तो कौन सा पेपर बनाना चाहिए, इसके लिए प्रोमिसरी नोट एक बनता है, जिस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो तो अलग मामला है। लेकिन इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी को भी 20,000 से ज़्यादा कैश उधार नहीं दे। अगर चाहते हैं कि पैसा रिकवरी हो जाए तो ऑनलाइन की कोई सीमा नहीं है, आप प्रूफ के साथ, एग्रीमेंट के साथ, प्रोमिसरी नोट के साथ आप किसी को भी 20,000 से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएं। और 2 लाख कैश आप कोई प्रोडक्ट, सामान या फिर लेन देन किसी प्रकार का कर रहे हैं, चाहे किसी के काम के बदले दे रहे हैं, तो उसमें आप दे सकते हैं। तो आप जानते हैं कि समय समय पर मैं इस तरह की जानकारी इसलिए आपको देता रहता हूं कि आपको कानूनी पचड़े में न पड़ना पड़े, इसके अलावा आपका नुकसान नहीं हो। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, चाहे बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी टॉपिक को मैं वीडियो इस चैनल पे बनाता रहता हूं और ज्यादातर कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो कमेंट आते हैं उसी में से कुछ कमेंट को लेकर मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।